आपके? क्या हाल है आपके? अच्छा ये बताएं थोड़ा कि ये लहसुन की क्या कीमत चल रही है? लहसुन की 250 250 किलो। और अदरक की? 280 रुपये। 280 रुपये। महंगी हो गई ये सारी चीज़ें बहुत। तेल की महंगाई कितने जाने? हाँ तेल 400 रुपये किलो है। अच्छा ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਛਾਪਰ। ये अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये अभी जो महंगाई है इस वक्त, इस महंगाई में आपको कितना प्रॉब्लम हो रही है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, हाँ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। पूरा महीना हो रहा है रमजान तो पहले का घाटा ही जा रहा है। आवाम यहाँ पे जब आते हैं तो वो आपसे बहस कर दिए, क्या कहते बहुत हैं? ज्यादा आते थे, महंगा सौदा लाया थे। अच्छा सस्ते हो सौदे 200 रुपए किलो बेच रहे तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कैसे हो रहा है? बिकॉज जब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। तो ਤੁਸੀਂ घाटे में चल रहे हो। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਈ जाएगी। आपके लिए कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल है इस वक्त इन हालात में, जंगी हालात में अपने घर का गुजारा करना? गुजारा मुश्किल हो रहा है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। जी बत्तियां दे बिल, घर के खर्चे, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अच्छा ठीक है जनाब, सरीले ठीक है। दुकाना बहुत सरीले दुकाना आया हुआ, अच्छा बच्चे ने फीसा हर चीज। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं कि क्या सीन या सिचुएशन यहाँ पर जो है वो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो साढ़े रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा है जो रेट लिस्ट लगी हुई है तुसी उसके मुताबिक ही बेच रहे हो सारी चीज़ा? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਡੀ 128 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। अच्छा ਘੀਆ 62 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। अच्छा ਇਹ ਵੇਖੋ दिखाओ। ਬੈਂਗਣ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਵਾਮ ਹਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। अच्छा तो साड़ा इस दे विच क्या मुनाफा है? की मुनाफा है तो साड़ा? ਮੁਨਾਫਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ। तो तुसी क्या समझते हो कि हुण जो हालात मुल्क दे हो गए ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। तुसी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हो आवाम को? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 128 ਰੇਟ 100 ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, 62 ਰੁਪਏ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਘੀਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਮੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ए मैं देख रही हूँ कि ए जो ऐलानात हो रहे सी, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। आवाम की खरीदो फरोख्ती खत्म हो गई ना। ਖਰੀਦੋ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ। बिल्कुल ਆਵਾਮ ਇਹ ਵੀ ਚੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਇਆ ਆਵੇ, ਉਹ 150 ਨਾਲ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾ? ना करो सच में। तो साड़ी देव विच 150 रुपया? सुबह 7 बजे अड्डा लाया हाँ तो हुण मैं आ रहा ते 800 रुपया फड़िया। अच्छा 800 जे मैं सौदा भी लैके जा रहा ते घर भी देने। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ पे दे रहे अपने जो सरकारी रेट्स हैं उससे भी कम दे रहे और अल्लाह अजर देने वाला है। ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਰੱਬ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये देखिए सहूलत स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से यहाँ लगे हैं, दुकानदार किराए के लिए जो है वो खाली। अच्छा मैं जगह जगह एक चीज़ बड़ी अजीब हमें नज़र आ रही है, ये दुकानें बंद करके लोग जा रहे हैं, लोग जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे और कोई ख़रीदार जो है वो इनसे चीज़ें ख़रीदने ही नहीं आ रहा। ये क्या माजरा चल रहा है, ज़रा हम इनसे पूछते हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा क्या समझते हैं आप कि आप जो है वो यहाँ पे मुझे खाली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और आवाम का उस तरह से मुझे रश नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए, क्या समझ रहे हैं? आवाम क्यों नहीं आ रही यहाँ पे ख़रीदने ज़्यादा? आवाम कहते हैं रेट ज़्यादा है यहाँ पर, रेट तो मुनासिब भी है। रेट ज़्यादा है यहाँ पे? आवाम कहती है
तो आप मुझे बताइए जो नॉर्मल रेट्स हैं जो दूसरे स्टॉल पे मिलते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही रेट है? नहीं, रेट कम है। आवाम मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। नहीं, रेट सरकारी रेट है, लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि आप लोगों को कितनी मुश्किल पेश आ रही है जब आवाम ही नहीं आएगी यहाँ पे लेने, तो फिर आपका तो सारा माल यहाँ पे ख़राब हो जाएगा रखा रखा, तो कैसे गुजारा करेंगे फिर आप? बस हम क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है, नहीं ले रहे हैं ना। यहाँ पे आपके साथी छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? सामान नहीं बिक रहा। सामान बिक नहीं रहा, जी इसलिए लोग भाग रहे हैं जी कि खराब हो रहा है सामान। जी, खराब हो रहा है। आपका कितना सामान खराब हुआ है? हमारा बहुत खराब हो गया। बहुत खराब। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ ये अंगूर रखे हुए हैं सारे, ये सारे खराब हो रहे हो? नहीं, खराब नहीं है, इसका कलर ऐसा है। ठीक है जनाब, आप कह रहे हैं मुश्किल है यहाँ पे काम करना, बहुत मुश्किल। ये इनके लिए इतना मुश्किल टास्क इस वक्त हो गया है कि ये यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं और आवाम यहाँ से ज़्यादातर ख़रीदना ही नहीं चाहते क्योंकि जो सरकारी रेट यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर हम ये देखते हैं ये जी सरकारी रेट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं, लेकिन जो सरकारी रेट्स यहाँ पे लगाए हैं उसके मुताबिक भी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बिक नहीं रही है और आवाम यहाँ पर आने के बजाय दूसरे स्टॉल्स हैं, जैसे वो मेरे भाई आपको नज़र आएंगे सामने, आवाम इस तरह के स्टॉल्स पर जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे महंगे रेट्स हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी दुकानें जो ये सहूलत स्टॉल्स हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं कि इनका सारा सामान ख़राब हो रहा है और ये ख़राब सामान जो है वो कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है, वो जब लोग ही नहीं ख़रीद रहे, ख़रीदार ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पे गुजारा होगा इनका? कितना मुश्किल है, आवाम तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है, कैसे गुजारा कर रहे हो तुसी? जी मंडी में रेट तेज है, उधर कोई नहीं जाता, इधर का कहता है जो रेट लिस्ट का रेट है उस हिसाब के दे। अच्छा, हाँ जी। तो आप उस हिसाब दे रहे हो? दे रहे हैं, फिर नुकसान कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है आपको? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान खरबूजा मंडी 150 पड़ रहा है, इधर 120 रेट, 115 रेट। अच्छा, आवाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? आवाम इसीलिए नहीं ना आ रही, इधर रेट ज़्यादा है, मंडी ज़्यादा रेट है, इधर रेट कम दे रहे हैं। रखे रखे खराब हो रहा है सामान। हाँ जी, गर्मी इसलिए खराब हो रही तो लोग नहीं आते ज़्यादा खरीदने? नहीं आती, क्यों नहीं खरीदने आ रहे? पता नहीं, महंगाई बढ़ी है, काम नहीं है। अच्छा, मैं देख रही हूँ तो सारे जितने भी भरा हैं सारे दुकाना दे वो सारे परेशान हैं, वो तो अपनी दुकाना छोड़ के जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं स्टॉल। उसकी की वजह है, उसकी वजह है बाजी मंडी रेट ज़्यादा, इधर रेट गाहक नहीं पूरा दे रहे, इसलिए छोड़ के जा रहे, नुकसान हो रहा है, इसलिए छोड़ रहे हैं। हाँ जी, इसलिए छोड़। और सामान भी बिकता नहीं है? सामान भी नहीं बिकता, सामान आवाम नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो सीधे बड़े नुकसान पड़ गए हो। हाँ जी। ये जी जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं आगे मूव करती हूँ थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाऊँ कि अगर हम स्टॉल्स पर जाएं तो ये स्टॉल्स जितने भी हैं यहाँ पे आपको नज़र आएगा, देखिए खाली स्टॉल आवाम में नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे सारे स्टॉल्स खाली हैं। और इसी तरह से कुछ स्टॉल्स जैसे वो अगर मैं आपको पॉइंट करवाऊँ स्टॉल को कि लोगों ने खाली कर दिए हैं और खाली करने के बाद लोग जो है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी जनाब, ये सहूलत स्टॉल है जो लगा हुआ है। अब ये सहूलत स्टॉल बंद पड़ा हुआ है, लोगों ने यहाँ पे अपने सहूलत स्टॉल छोड़ दिए हैं, लोग यहाँ पे बेच ही नहीं रहे हैं। और ये देखें दुकान किराए के लिए खाली है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें दुकान किराए के लिए खाली है, यानी लोग यहाँ पे बेचना ही नहीं चाह रहे। इतना उनको नुकसान हो रहा है कि लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी और यही आलम है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा इस वक्त पूरा स्टॉल का वो हाल है। अगर आप कैमरा मोड़ते हैं तो वो पूरा जो है वो इसी तरह से स्टॉल चल रहे, लाइन से सहूलत स्टॉल यहाँ पे खाली नज़र आ रहे हैं और किसी किस्म की यहाँ पे कोई बचत नहीं है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पोस्टर्स बने हैं, इस चीज़ का तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगी हुकूमत पंजाब को कि हुकूमत पंजाब ने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी मार्केटिंग की है और बहुत खूबसूरत से पोस्टर्स लगाए हैं। आपको देखने से ही पता चलता है कि ब्रांडिंग जो है वो अच्छी है, लेकिन जो ब्रांडिंग हमें नज़र आती है उसके मुताबिक अगर मैं चीज़ें देखूं तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये देखें अनदर एक और दुकान दिखाएं जनाब, ये देखें दुकान किराए के लिए खाली है। आगे देखते हैं दुकान किराए के लिए खाली है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं ज़रा आपको पढ़ के बताती हूँ। दुकान होल्डर को दोबारा इत्तला दी जाती है कि अगर उसने आज अपनी दुकान नहीं खोली
तो इस दुकान को कैंसिल कर दिया जाएगा।